जय श्री मां। अध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम 80। तो आज हम 80वां पुष्प रखने जा रहे हैं अध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम में। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति की ओर से कोरोना काल के विभीषिका में जो ऑनलाइन प्रयोग आरंभ किया गया, वह लगभग पिछले 5 वर्ष हो गए हैं। देखते देखते समय बीतता है और मनोज भैया के पुरुषार्थ से ये निरंतर अबाध रूप से चलता रहा है। और जिसका जन्म ही बाधाओं के बीच में हुआ हो, वो कैसे रुक सकता है, और माँ की कृपा जिस पर हो। और ये वार्तामाला क्रम एक नया स्तर, एक नई ऊंचाई तक पा गया जब हमारे बीच में डॉक्टर आलोक पांडे भैया हैं। उन्होंने स्वीकृति दी कि वे अग्निशिखा और ऑल इंडिया मैगजीन में जो भी विषय होगा हर माह, उसके ऊपर वे अपने विशेषज्ञ विचार व्यक्त करेंगे, शंकाएं दूर करेंगे। तो एक मणिकांचन योग हो गया, सोने में सुहागा हो गया। और मैं स्वागत करता हूं हमारे वार्ताकार डॉक्टर आलोक पांडे जी का। अभीप्सा, एस्पिरेशन, यानी भागवत सत्ता के प्रति हृदय से निकली हुई सरल, सीधी और सच्ची पुकार, सीधी पुकार। तो आइए इस वार्तामाला को सुनने अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे सबके प्रिय डॉक्टर आलोक पांडे जी को। भैया प्रणाम करता हूँ, आप सादर आमंत्रित हैं। प्रणाम जय माँ। बहुत सुंदर आपने बात कही, शायद ये बहुत ही प्रेरणा से कही गई है कि जिसका जन्म ही बाधाओं के बीच हुआ हो। आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तो सुन, ओहो, अच्छा ठीक है। जय माँ, जय माँ। प्रणाम। बहुत सुंदर बात आपने कही अनिल जी, कि जिसका जन्म ही बाधाओं के बीच हुआ हो उसको भला कौन रोक सकता है। ये अभिप्सा की बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन है, क्योंकि मानव जीवन को बाधा माना गया, प्रकृति को बाधा माना गया, और इसके घेरे में जब एक बार अभिप्सा जाग जाती है तो कोई उसका निश्चित है कि ये आज नहीं तो कल सब बाधाओं को लांघ कर और वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। अक्सर लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि श्री अरविंद के योग में दीक्षा कौन देता है, दीक्षा कैसे होती है। तो इसका एक ही उत्तर है, अभिप्सा। श्री अरविंद इसको कहते थे कॉल फॉर द योगा। तो यदि अगर अंदर में अभिप्सा जाग गई है तो इसका अर्थ है कि हम दीक्षित हो गए हैं इस योग के लिए। यही इनिशिएशन है इस योग का, और कोई इनिशिएशन नहीं है। और यदि ये नहीं जागी है, ये भी प्रश्न करते हैं लोग। कई बार होता है कि हम किसी का इंटेलेक्चुअल एडमिरेशन होता है, श्री अरविंद के प्रति आकर्षण होता है, इत्यादि इत्यादि। किंतु अगर यदि नहीं जागी है तो ये सब उसकी तैयारी है। और तैयारी का भी माध्यम श्री अरविंद बताते हैं स्वाध्याय, ऐसे लोगों की चेतना के साथ जुड़ना जो इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। जैसे माता जी बताती हैं, एक जली हुई जो मोमबत्ती है वो दूसरों को भी वो फ्लेम जागृत कर सकती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अध्यात्म के जो संवाद हैं, जो जिसकी बात हो रही थी कोरोना काल में, वास्तव में ये इसका ये एक यज्ञ है। और इस यज्ञ में हम सब अपनी छोटी छोटी अभिप्सा ला करके उस कुंड में हवि के रूप में डालते हैं ताकि वो प्रचंड रूप धारण कर सके। तो इस योग में यदि कभी कोई ये प्रश्न हो कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मल इनिशिएशन नहीं है, बाहर से कोई गुरुजी नहीं है जो इनिशिएट करते हैं। और उसका कारण ये है कि इस योग में इनिशिएशन आंतरिक इनिशिएशन है। श्री अरविंद एक जगह स्पष्ट कहते हैं, दी जगत गुरु, दी मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स, ही कैरीज द योगा। तो वो अंदर से इनिशिएट कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है? अभिप्सा की अग्नि जलना। अब हो सकता है, और वो स्वाभाविक भी है, कि जब प्रारंभ में अग्नि जलती है वो प्रचंड होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रकृति के अन्य भागों में प्रवेश करती है तो वहाँ उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये होता ही है, क्योंकि ये जो योग है ये सारी प्रकृति को, समग्र माम, हर चीज़ में भगवान को ढूंढना, हर चीज़ में भगवान के साथ युक्त होना। तो ये उस तरह की अभिप्सा नहीं है जो जीवन से कट के, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में वो भगवान भगवान को उतारना चाहती है। और प्रारंभ में भगवान की ओर मुड़ने के पहले ये एक रूप लेती है जहाँ ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम, और भगवान के भक्तों के साथ समागम, इसमें उसको आनंद आता है। लेकिन जैसे जैसे ये अभिप्सा बढ़ती जाती है, ये हर चीज़ में भगवान को ढूंढती है और भगवान को पाती है। तो ये पूरी यात्रा अगर देखा जाए
दिव्य जीवन, श्री अरविंद का जो सबसे पूरा ये इस बात को स्पष्ट करता है, इस योग की भूमि को। तो उसमें हम देखते हैं कि लास्ट चैप्टर तो डिवाइन लाइफ है, लेकिन पहला चैप्टर क्या है? द ह्यूमन एस्पिरेशन। तो श्री अरविंद यही वो पुरातन योग है जिसको वो वापस धरती पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, तो आज अगर श्री अरविंद से पूछें तो वो उसी पूरी बात को कहते कहते कहेंगे, फिर कालांतर में ये विलुप्त हो जाता है और आज मैं फिर से इस योग को मनुष्य को दे रहा हूँ। तो यही वो वैदिक अग्नि है जिसकी सब हवि के रूप में जिसमें डाला जाता था। और ठीक जैसे अग्नि हर चीज़ को ऊपर उठाती है, वैसे ही यह अग्नि जो अभिप्सा की अग्नि है हर चीज़ को शुद्ध करती है, हर चीज़ को हमको दिखाती है कि कहाँ कहाँ वे चीज़ें जो बदलनी चाहिए, हमारी प्रकृति की सभी गतियों को ये ऊपर उठाती जाती है। माता जी इसको बड़े स्पष्ट रूप से कहती हैं कि देयर इज़ ए फायर बर्निंग इन दी सेंटर, इन दी कोर, इन दी सेंटर ऑफ द हार्ट। सो उस अग्नि में हमको हवि के रूप में हर चीज़ डालते जाना है। तो ये अभिप्सा की पूरी यात्रा है। अब हम लोग ऑल इंडिया मैगजीन के इशू से कुछ चीज़ों को जगह जगह कुछ अंश पढ़ेंगे। और ये भी अगर पूछा जाए कि भाई कठिनाई आती है योग में तो हम किससे पत्र लिखें, किससे पूछें, कोई आवश्यकता नहीं है। अभिप्सा को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये अग्नि बढ़ेगी वैसे वैसे ये हर चीज़ को, बाधाओं को दूर करती जाएगी और जो रूपांतरित होने के लिए तैयार हैं, कन्वर्ट होने के लिए, उनको कन्वर्ट करेगी और ऊपर उठाती जाएगी हम सबको। तो पहली चीज़ अक्सर लोग पूछते हैं ये भी कि योग के लिए मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, कैपेसिटी है कि नहीं, कैसे पता चले। अगेन ट्रेडिशनल योग में गुरु डिसाइड करता है, कोई फिजिकल गुरु है वो डिसाइड करते हैं कि ये भाई ये तैयार है कि नहीं तैयार है। इस योग में कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय लेता है? तो यहाँ पहला ही जो पैसेज है, What you say is quite true. All India Magazine, page number 6. What you say is quite true. A simple, straight and sincere call and aspiration from the heart is the one important thing and more essential and effective than capacities. इसलिए श्री अरविंद जगह जगह हम लोग को स्मरण कराते हैं, वेल नोन और लेस नोन हैज नो इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योगा. One man sincerely practicing the yoga is much more important than 1,000 well-known person. क्योंकि हो सकता है कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत डिग्रीज हो, बहुत कैपेसिटी हो, लेकिन उसके अंदर अभिप्सा ना हो. तो मुख्य चीज़ है कि क्या हम इस कॉल को अपने अंदर अनुभव करते हैं और क्या हम एक सच्चे हृदय से भगवान के प्रति अभिप्सारत हो सकते हैं. Also, to get the consciousness to turn inwards, not remain outward going, is of great importance. To arrive at the inner call, the inner experience, the inner presence. यहाँ पर भी ये बात होती है कि कई वर्ष लोग यात्रा में चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई बड़ा अनुभव नहीं हो रहा. पहले तो यात्रा ये अनुभव पाने के लिए नहीं होती है, लेकिन अनुभव होते हैं. तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी चेतना बहिर्गामी, जब तक हमारी चेतना बाहर रहेगी, जैसे एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा है लेकिन घर में माँ उसके लिए सुंदर पकवान बना रही है, उसको कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा या तो भूख लगेगी, अंदर आएगा, या माँ बुलाएंगी. जब तक वो अंदर नहीं आएगा उसको मालूम नहीं है कि भीतर क्या हो रहा है. तो ऐसा बहुधा होता है कि अंदर में एक अभिप्सा जग रही होती है. कई बार मैं तो बड़े अद्भुत कई पत्र देखता हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल अविश्वासी था. हम सबके जीवन में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं था भगवान के साथ. अचानक वो इस तरह से टर्न हो जाते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं. ये क्यों है? क्योंकि अंदर में वो अग्नि जल रही थी. जलते जलते एक दिन वो अचानक कुछ क्षण का कांटेक्ट होता है, खींच लेती है हमारी चेतना को बाहर से भीतर की ओर, और तब हमारे अंदर भगवान के प्रति पुकार जाग जाती है. फिर दूसरा पत्र है, वन हैज़ ओनली टू एस्पायर सिंसियरली and keep oneself as open and possible to the mother's force. If one feels it, so much the better. But even then whatever difficulties come,
दे विल बी ओवरकम, इट मे टेक सम टाइम बट द रिजल्ट इज श्योर। तो अगेन यहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, तो अभिप्सा को और सच्ची बनाना है, देखना है कि ये मिक्स तो नहीं है, इसके अंदर कोई एम्बिशन तो नहीं है कहीं योगी बनने का, सुपरमैन बनने का, एलीट क्लब ज्वाइन करने का। तो ये इन चीज़ों को अंदर से हटाते जाना है। कोई कामना, कई बार इसकी भी कामना होती है कि मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा साधक बन जाऊंगा। तो वो जैसे जैसे अभिप्सा बढ़ती जाएगी वो अपने आप सिंसेरिटी लाएगी, क्योंकि ये वो अग्नि है, ये आपको जो चीज़ें छिपी थी आवरण में वो दिखने लगेंगी। तो श्री अरविंद कहते हैं माँ को पुकारते रहो और अभिप्सारत रहो, धीरे धीरे सारी चीज़ें, कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अब एक बहुत ही सुंदर चीज़, ये निरोधा को प्रश्न किया था, निरोधा ने प्रश्न किया था श्री अरविंद से कि सब कुछ कृपा करेगी या हमें कुछ करना है, तो कैसे, दोनों का सामंजस्य कैसे हो। तो श्री अरविंद का बहुत सुंदर पत्र है, वन मस्ट रिलाई ऑन द डिवाइन एंड येट डू सम इनेबलिंग साधना। किसी ने माँ से पूछा, माँ मैं दवाई लूँ या आपकी कृपा पर निर्भर रहूँ। तो अब देखिए माँ ने बस एक शब्द चेंज कर दिया और मतलब कितना स्पष्ट हो गया। तो माँ कहती हैं टेक द मेडिसिन एंड हैव फेथ इन द ग्रेस। तो ये आइदर और नहीं है कि या तो मैं एफर्ट करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, या ग्रेस करेगी। वास्तव में ग्रेस ही करती है, लेकिन जो हमारा प्रयास है वो सपोर्ट करता है ग्रेस के एक्शन को। कई बार ये भी बात होती है। तो अगर ग्रेस आ रही है और जैसे कोई पात्र है और पात्र को हमने औंधा रखा हुआ है, तो उस पर पूरा समुद्र उसके ऊपर से चला जाएगा, बारिश होकर के चली जाएगी, लेकिन पात्र के अंदर एक बूंद नहीं जानी है। तो पात्र को खोलना है, कम से कम उसको मोड़ना भगवान की ओर, इतना काम तो हमारा है ही। तो कोई कहे कि भगवान बलात् क्यों नहीं कर देते, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि पात्र टूट जाएगा। अगर वो एक बहुत प्रपात जैसा आ जाए और पात्र उछल जाए, उल्टा हो जाए, तो लेकिन चांस ये है कि वो टूट जाएगा, उसमें वो बह के कहीं और चला जाएगा। तो पात्र को खोलने का और मोड़ने का काम हमारा है। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं वन मस्ट रिलाई ऑन द डिवाइन एंड येट डू सम एनेबलिंग साधना। अब कई लोग हैं जिनको बहुत जल्दी योग में प्रगति करते हैं, कई हैं जो धीरे धीरे जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई ज़्यादा एडवांस्ड है, कम एडवांस्ड है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके पीछे का एक सत्य है जो श्री अरविंद बता रहे हैं, द डिवाइन गिव्स द फ्रूट्स नॉट बाय द मेजर ऑफ द साधना बट बाय द मेजर ऑफ द सोल एंड इट्स एस्पिरेशन। मतलब आप बाहर से क्या कर रहे हो, कितने घंटे आप बैठे हो, बाहर से आप कितना माता जी के नाम पे काम कर रहे हो, बाहर से कितना उछल कूद कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई हमने तो पूरे जीवन ये किया, पूरा जीवन दे दिया भगवान को। सच में दिया क्या, वो कहाँ होता है, उसका लेखा जोखा हमारी एस्पिरेशन में होता है। हो सकता है कि हम माता जी के नाम पर बहुत कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे अहंकार छिपा हो, यही भाव छिपा हो कि कई बार ये भी हो जाता है ना पोजीशन का, इसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आश्रम है, डिपार्टमेंटल हेड है, सोसाइटी है, मैं चेयरमैन हूँ, इत्यादि इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आवश्यक है कि अंदर में आपकी अभिप्सा कैसी है, तो उसके अनुसार भगवान साधना का फल देते हैं, ना कि केवल कितने घंटे ये व्यक्ति। अक्सर लोग कहते हैं फुल टाइम साधक। मनोज जी तो उन्होंने तो एक टर्म ही कॉइन कर दिया था, लोकल बाबा, फोकल बाबा, ग्लोबल बाबा। तो अब मुख्य चीज़ वो नहीं है, मुख्य चीज़ है कि आप अभिप्सा आपकी कैसी है और वो किस तरह से भगवान की ओर उठ रही है। ऑल्सो वरिंग डज नो गुड, आई शैल बी दिस, आई शैल बी दैट, व्हाट शैल आई बी, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, यहाँ ऐसे काम करूंगा, वैसे काम करूंगा। उसकी जगह क्या होना चाहिए, say I am ready to be not what I want but what the divine wants me to be. All the rest should go on that base. तो कई बार हम अगर ध्यान से देखें, इवन आश्रम जब हम आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आश्रम के अनुपात में आती हैं। तो कई लोग हैं जो केवल डेस्क का काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब डॉक्टर है, उसका हो सकता है वो चाहे कि भाई मैं यहाँ पर मेडिकल उसका इंचार्ज ही बन जाऊं। तो ये सारी चीज़ें छिपी होती हैं छद्म रूप में और ये निकल के आती हैं। और इसीलिए आप देखिए
डॉक्टर निरोधा की ही बात है कि किस तरह से उनको काम मिला था फर्नीचर डिपार्टमेंट में, और वो कहते हैं कि मुझे कहाँ लगा दिया है। मेरे मित्र कहते हैं कि एक इंग्लैंड से पढ़ा लिखा डॉक्टर ये क्या काम कर रहा है। और तब श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कारण टिम्बर गोडाउन बचा हुआ है। वेद प्रकाश जी जो आए, जो अपने डाइनिंग रूम में थे, तो वो इतने इकोनॉमी के प्रोफेसर, और उनको काम दिया था माने डाइनिंग रूम का इंचार्ज। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हो, यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं, जो माँ ने मुझे काम दिया है वो उपयोगी है, और यहाँ की अपनी एक इकोनॉमिक्स है। तो देखिए उन्होंने किस तरह से लिया। तो यहाँ पर इसी बात की ओर संकेत है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसीलिए जब आश्रम में आते हैं तो दो चीज़ें, दो तरीके होते थे, अब पता नहीं, अब सिस्टम बदलता रहता है, कि एक है कि भाई तुम क्या काम करना चाहते हो, लेकिन उत्तम बात तो यह है कि आपको कहाँ आवश्यकता है, मैं वहाँ जाने को, वह काम करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर ऑल द रेस्ट शुड गो ऑन दैट बेसिस। आई मीन, तो अब निरोधा ने पूछा कि सोल सिंसेरिटी का क्या अर्थ है। आई मीन बाय द मेजर ऑफ द सोल सिंसेरिटी यर्निंग आफ्टर द डिवाइन एंड इट्स एस्पिरेशन टुवर्ड द हायर लाइफ। और इसका डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, इसका हम कोई बाहर की किसी गतिविधि से अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है किसी व्यक्ति ने 10,000 जगह जाकर के सेमिनार किए हों, किताबें लिखी हों, बोला, इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। उसके पीछे अभिप्सा क्या है, उसके पीछे कौन सी चीज़ काम कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। और भगवान उसी अनुपात में देते हैं, उत्तर देते हैं। अब एस्पिरेशन क्या है, अगले पेज पर। एस्पिरेशन इज ए टर्निंग अपवर्ड ऑफ द इनर बीइंग विद ए कॉल, यर्निंग, प्रेयर फॉर द डिवाइन, फॉर द ट्रूथ, फॉर द कॉन्शियसनेस, पीस, आनंदा, knowledge, descent of divine force, or whatever else is the aim of one's endeavor. और माँ क्या कहती हैं, एस्पिरेशन फॉर गिविंग वन सेल्फ कंप्लीटली टू द डिवाइन, कि सब कुछ मेरा ले लो भगवान, मैं तो पूरा कॉन्शियस भी नहीं हूँ कि क्या क्या चीज़ मेरे अंदर है, तो छीन के ले लो, छीन झपट वाला योग कर लो, पूरी तरह ले लो, ताकि मेरा कुछ भी मेरे पास बचा ना रहे। माँ कहती है ये कि सेल्फ गिविंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड एस्पिरेशन। और सचेत करते हैं, कई लोग कहते हैं इस योग का लक्ष्य है सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो सीधा वो सुपर माइंड के लिए एस्पायर करना, सुपरमैन बनना, श्री सचेत करते हैं। द एस्पिरेशन फॉर द सुपरामेंटल वुड बी प्रीमेच्योर. What you have to aspire for is for the psychic change and the spiritual change of the whole being, which is the necessary condition before one can even think of the supramental. और दूसरा, to want to be a superman is a mistake. It only swells the ego. One can aspire for the divine to bring about the supramental transformation, but that also should not be done till the being has become psychic and spiritualized. So यहाँ पर by the descent of the mother's peace, force, light and purity. Even transformation किस लिए? इसलिए नहीं कि हम supramental transformation नई स्पेसीज बन जाएंगे। एक समय ऑरोविल में ये बहुत प्रबल रूप में आया था, और देखिए ऑरोविल कितने झंझावतों में चला गया, क्योंकि लोगों ने केवल एजेंडा पढ़ा और उसके आधार पर ना कि सीधा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, विल बिकम ए न्यू स्पेसीज, और ऐसी चीज़ें बड़ा आकर्षित करती है मनुष्य को। लेकिन सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बिना भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं संभव है। फॉर द ट्रूथ टू मैनिफेस्ट देयर इज अ नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद सावित्री में एक बात लिखते हैं कि बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट इट्स बेस अपॉन, सेट इट्स फीट अपॉन अर्थ। तो सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कोई व्यक्तिगत ग्लोरी के लिए, अरे वाह एक नई स्पेसीज बन जाएंगे, हम नमूने बन जाएंगे, अजूबे बन जाएंगे, तो ये तो अहंकार हुआ। उसकी भी आवश्यकता केवल इसलिए है कि अभी जो हमारे यंत्र हैं, अब सोचिए अर्जुन अगर बोले कि मैं, या चलो कृष्ण जी की ले लें कि मैं बांसुरी बजाऊंगा, तो बांसुरी तो हो जिसके अंदर कम से कम 7 छिद्र हो या 8 छिद्र हो, वरना आपने हाथ में बांस पकड़ा दिया तो भगवान कहेंगे पहले बांसुरी तो बनाने दो। तो वो क्या करेंगे, आपने हाथ में बांस पकड़ा दिया तो वो बांस को ट्रांसफर कर देंगे, भैया इसमें
चीज़ें बना के मुझे दो, तब मैं बांसुरी बजाऊंगा। तो जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी का जो सौभाग्य है केवल यह है कि वो कृष्ण के हाथों में आकर के बांसुरी बनी, और वो बिना उसके चेंज के संभव नहीं है। तो सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो लॉजिक है वो यही है कि भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति, दिव्य जीवन की स्थापना, जो ओरिजिनल प्लान है भगवान का, वो तब तक संभव नहीं है जब तक अतिमानस रूपांतरण नहीं होता। इसलिए नहीं कि भाई बांसुरी एक म्यूजियम में पड़ी हुई है, देखिए मोस्ट परफेक्ट बांसुरी, पर अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। मोस्ट परफेक्ट बांसुरी संसार में बनी हो कहीं पर भी, सबसे अच्छे बांस से, सबसे अच्छी कारीगरी से, अगर हमारे सामने चॉइस हो कि वो आपको मिल रही है फ्री में, और कृष्ण जी ने, कान्हा ने जिस बांसुरी को छुआ था और फूंक मारी थी, तो कौन सा चुनेंगे? उत्तर स्पष्ट है। तो ये जो सुप्रामेंटल रूपांतरण की एम्बिशन नहीं, बल्कि इसलिए ताकि हम भगवान की सेवा और भगवान का कार्य, भगवान की अभिव्यक्ति अधिक सुंदर ढंग से कर सकें। अभिप्सा में कोई आवश्यक नहीं कि शब्द हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये एक अग्नि की तरह एक इमेज हम लोग कर सकते हैं, और फिर ये इमेज सत्य में परिवर्तित हो जाती है। केवल एक अग्नि जलती रहती है, आग लगी रहती है, और वो कभी कभी शब्दों का रूप ले लेगी, कई बार अधिकांश केवल माँ माँ माँ, वो अंदर में, वो अग्नि के अंदर से पुकार आ रही है, और कभी कभी वो पुकार भी शांत हो जाती है, लेकिन केवल उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कोई चीज उठती रहती है भगवान की ओर। फिर एक चीज आवश्यक है कि अभिप्सा के अंदर व्याकुलता, इंटेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन सरेंडर के साथ व्याकुलता, रेस्टलेसनेस, डिजायर्स, इनका सम्मिश्रण, एम्बिशन, ये जो वाइटल आता है वो अभिप्सा में को एक रेस्टलेस रूप देता है। तो ये पेज 10 पर है। द एस्पिरेशन मस्ट बी इंटेंस, calm and strong. That is the nature of true vital also, and not restless and impatient. Then alone it can be stable. तो कई बार वो जो हम लोग पढ़ते हैं कहानी धन्ना जट वाली, कि वो लेके बैठ गया कि प्रसाद खाओ नहीं, तो ये योग नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर। ये वो वाला योग नहीं है कि एक दिन हमारे दिमाग में आ गया कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया और हम चले गए चढ़ते चढ़ते, लेकिन उसके बाद आए हम वैसे के वैसे रहे। तो ये एस्पिरेशन ऐसी है कि अब इसको मैं अगर इस एनालॉजी को कंप्लीट कर लूँ, कुछ लोग हैं इस जोश में चढ़ते चले जाते हैं, एक वाइटल है ना इंटेंसिटी, कौन जल्दी जाएगा कौन, लेकिन कुछ लोग हैं जो शांति से जहाँ हैं वहाँ अभिप्सा कर रहे हैं, और ये माता के पास जा रहे हैं और बाहर से दर्शन करके आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास माँ आती हैं और साक्षात प्रकट होती हैं। तो यही अंतर है कि वो इंटेंसिटी, एक प्रकार की वाइटल इंटेंसिटी होड़ लगी होती है। इसका उदाहरण सॉरी टू से, पर वो मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया। राम मंदिर में आप देखेंगे, राम मंदिर में आप देखेंगे कि भीड़ का रेला आ रहा है। अब वो रेला आ रहा है और वो जल्दी 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 तेज चलते जा रहे हैं। अब क्यों तेज चल रहे हैं? कि हम लाइन में सही जगह पर आ जाएं, क्योंकि लाइन में हम फंस गए तो टाइम लगेगा। एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस सीन दिस। अब क्या होता है ना, उसमें वो जो जॉय है मिलने का, और फिर आप पहुंचते हो और जल्दी जल्दी सब लोग वहाँ से आपको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आश्रम में भी कई बार करते हैं समाधि के पास, तो हमें ये एक ग्लैड, एक सरेंडर है। वो तो ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी एक क्षण दृष्टि मिली तो आपने सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया। वो तब तक नहीं होगा जब तक पंडे इधर उधर कर रहे हैं और ये अरेंज करो वो अरेंज करो। तो ये जो रेस्टलेस एस्पिरेशन होती है, वो जो वाइटल क्या करता है, आकर के फिर बाद में क्या कहता है, हमने राम जी के, रामलला के दर्शन कर लिए। अरे भाई ऐसे नहीं, ये तो तुमने अभी देखा विग्रह, बहुत अच्छी बात है, तुम पर दृष्टि पड़ गई रामलला की, लेकिन असली दर्शन तो तब होगे जब तुम सर्वत्र हर चीज में राम को ही पाओगे। एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। तो यहाँ पर इसकी बात है कि अधीरता से योग नहीं होता है,
अधीरता से तो केवल इस तरह की चीज़ें होती हैं। पंडित लोग भी आजकल हमारी तो विवाह में ही वो पंडित जी कर रहे थे एकदम हड़बड़, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो भी कार्यक्रम था। तो मेरे तो गिनती के मतलब एक सेमी ह्यूमरस स्टोरी है, मुझे वर और वधू को मिला करके, वधू तो खैर उधर से थी, वर को मिला करके टोटल 11 लोग थे, आए नहीं थे लोग, हमने भी नहीं बुलाया था। मैंने कहा नहीं, बड़ी सीक्रेट चीज़ है, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, बड़े आइडियलिज्म में। तो पंडित जब कर रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से एक व्यक्ति कहते जो सच में पंडित थे एक्चुअल। तो सब जब होने हो गए फिर उन्होंने कहा नहीं ये अभी आपने क्या कर दिया है पंडित जी, फौज के पंडित। इन्होंने शुद्ध संस्कृत से उसका मतलब समझा के जो फेरे कराए, तब समझ आया कि ये तो सच में बड़ी सुंदर चीज़ है, ये हड़बड़ में करने वाली चीज़ नहीं है, ये वो ई पूजा नहीं है, यू हैव टू डू इट, देयर इज अ जॉय। तो अधीरता जहाँ है वहाँ भगवान से मिलन का जो आनंद है, यात्रा का भी आनंद है, प्रतीक्षा का भी आनंद है। तो इंटेंसिटी होनी चाहिए लेकिन अधीरता नहीं होनी चाहिए, इस बात पर बार बार। सो डिज़ायर वगैरह मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और माँ सचेत करती हैं, एस्पिरेशन एंड पुलिंग। पुलिंग कम्स यूजुअली फ्रॉम ए डिज़ायर टू गेट थिंग्स फॉर वन सेल्फ। In aspiration, there is a self-giving for the higher consciousness to descend and take possession. The more intense the call, the greater the self-giving. तो एक होता है जहाँ हम लोग भगवान को, फोर्सेस को पुकारते हैं, लाने की चेष्टा करते हैं और आ जाए, सुप्रामेंटल डिसेंट हो जाए। कई बार हम पीस को भी ऐसे बुलाते हैं जैसे बहुत ही परेशान हो रहे हो, पीस पीस पीस। कभी कभी जब लोग पीस बुलाते हैं तो समझ नहीं आता है PEACE को बुला रहे हैं या PIECE को बुला रहे हैं। तो अगेन शांति शांति शांति। तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि पुलिंग एक इगोइस्टिक मूवमेंट है। भगवान मेरे अंदर आ जाए, बित्ते भर के हम हैं नहीं, मतलब देखा जाए तो पिन पॉइंट ईगो में रह रहे हैं। और कहाँ सुप्रामेंटल, अति विशाल। माँ कहती माई चाइल्ड यू आर लाइक ए स्मॉल लिटिल पिन होल एंड यू वांट द सुपर माइंड टू कम। पहले विशाल बनो, देना जानो, देने से हम खुलते हैं, देने से विशाल होता है व्यक्ति। ये जीवन का एक अकाट्य नियम है कि जो देता है वही बड़ा होता है, वही विशाल होता है। जो केवल खींच के रखता है अपने पास, उसकी केवल सब कुछ पॉकेट के अंदर समा जाता है, और जो देता है उसका हृदय खुलता है, विशाल होता है। तो वही चीज़ योग में भी एक पंक्ति है, द सुप्रामेंटल कैनॉट बी टेकन बाय स्टॉर्म। ये श्री रामकृष्ण के परमहंस के विषय में भी श्री अरविंद कहते हैं कि एक उनके लिए ये संभव था, वो व्याकुल होकर के इंटेंसिटी के साथ, या मीराबाई के कुछ हम अगर भजन सुने, लेकिन यह योग वो वाला योग नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर। कई बार लोग कहते हैं कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ श्री रामकृष्णा's योगा। नो, श्री अरविंद इनफैक्ट कहते हैं कि वो इट कैनॉट बी ए जनरलाइज्ड एज एन एग्जाम्पल, द किंगडम ऑफ हेवन कैनॉट बी टेकन बाई ए स्टॉर्म। और सावित्री में तो कई पंक्तियां हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि टाइटेनिक नेचर होता है जो बहुत शीघ्रता से भाग के भगवान के पास पहुँचना चाहता है, और कई बार वो उसमें लड़खड़ा के गिर पड़ता है। अब जैसे जैसे ये अभिप्सा बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तन आते हैं। अब ये भी लोग पूछते हैं कि इस योग को कैसे किया जाए, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। तो हमें समझना है कि योग, अगर हम आदिकाल में जाएं, कई बार लोग कहते हैं आदि योग, तो आदि योग तो फिर मनुष्य उस समय ज़्यादातर देह चिन्ह में है। तो आदि योग तो शरीर और प्राण से बना हुआ है, लेकिन क्या वो प्रारंभ का जो योग है वही अंतिम योग है? नहीं, योग भी इवॉल्व करता है जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व करता है। तो जो देह चिन्ह में मनुष्यता है उसके लिए हठ योग, बंध, मुद्रा, क्रियाएं। फिर जैसे जैसे वो प्राण चिन्ह में आता है, प्राणायाम इत्यादि जुड़ते जाते हैं, कुंडलिनी जुड़ती जाती है। जब मन के प्रति वो सजग होता है तो प्रारंभ होता है राजयोग। जब वो इनर बीइंग के प्रति सचेत होता है तो त्रिमार्ग गीता का। और इस योग को श्री अरविंद कहते हैं अध्यात्म योग। अध्यात्म योग पूरी फ्रीडम में चलता है, क्योंकि वो केवल आंतरिक नहीं, अभ्यांतरिक। ये इसीलिए चैत्य सत्ता की बात करते हैं
इतनी अधिक कि चैत्य सत्ता जब जाग जाती है तो ये योग एक बहुत ही गहराई, एक आध्यात्मिक भूमि पर चलता है। इसका नाम ही श्री अरविंद ने दिया अध्यात्म योग। तो फिर कैसे ये योग किया जाता है? ये नहीं कि बाहरी क्रियाएं, श्री अरविंद कहते हैं कि ये वो वाला योग नहीं है जिसमें इतनी बार हमने ये क्रियाएं की, ये वाली हमने प्रैक्टिस की, ये वाला हमने बंद किया, इतने मंत्र किए, इतने जप किए, ये वैसा वाला योग नहीं है। तो फिर ये क्या योग है? मेन मीन्स ऑफ साधना। इट इज क्वाइट ट्रू दैट एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड द रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर एंड सरेंडर टू हर एंड यूनियन विद हर कॉन्शियसनेस आर द मेन मीन्स ऑफ द साधना। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, हम हो सकता है करें ना करें। अब देखिए, इसमें कोई भी चीज़ बाहरी कंडीशन पर निर्भर नहीं करती है। आप कैसे बैठे हो, आप कहाँ पर हो, कैसे हो, कौन से कपड़े पहने, नहाए हो या नहीं नहाए हो, भोजन किया है नहीं किया है, नन ऑफ दिस अप्लाइज। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, कुछ नहीं। लेकिन मेन चीज़ जो इस योग का जो मुख्य आधार है, एस्पिरेशन, अभिप्सा, रिजेक्शन स्वाभाविक है। अग्नि जब बढ़ेगी तो उसमें धूल, धुआं, डाउट्स के, डिप्रेशन के, भय के ये चीज़ें आएंगी, तो ये बाधक हैं, तो उनको हमको रिजेक्ट करना है अपनी चेतना से। और रिजेक्शन, और तीसरा समर्पण, माँ पर निर्भर करना हर अवस्था में, और सबसे इंपॉर्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर। ये 4 चीज़ें हैं बस इस योग में, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल योग है। मुश्किल दिमाग के अंदर है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई जटिल प्रोसेस होगी। रूपांतरण बहुत जटिल कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य बहुत जटिल है, लेकिन पथ बहुत सरल है। करना क्या है? अभिप्सा बढ़ाते रहिए। रिजेक्शन, जब देखें कि हमारे अंदर कोई चीज है जो अभिप्सा मेरे और भगवान के बीच में आ रही है, हटाइए। अब ये कैसे होगा? कुछ लोग तो निकाल के फेंक देते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको मॉडिफाई करते जाते हैं ताकि वो जो चीज़ बाधक बन रही थी वो सहायक बन जाए। हर तरह की सब चीज़ें माँ ने बताई हैं। तो रिजेक्शन वो प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग हैं जो रिजेक्ट करते करते सारे संसार को रिजेक्ट कर देते हैं, परंतु कई चीज़ें हैं, खासकर जैसे हृदय के भाव हैं, विचार हैं, इनको रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिजेक्ट करनी पड़ती है, काम वासना, या अब ये यू हैव टू रिजेक्ट। उसका रूपांतरण वो एक अलग विषय है ऑल टुगेदर। भय है, भय को रिजेक्ट करना होता है, यू जस्ट कांट हेल्प इट। तो उसको कैसे रिजेक्ट करेंगे? माँ को ऑफर करते हुए, और माँ से प्रार्थना कि माँ इसको मेरे प्रकृति से हटाओ। जैसे जैसे हम कॉन्शियस होंगे वैसे वैसे हम उसको रिजेक्ट करेंगे। धीरे धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें, सिंसियर हैं, तो ये चली जाती है, हर एक चीज़ चली जाती है। और तीसरा है समर्पण। जहाँ हमारा एफर्ट फेल हो रहा है, हमारा एफर्ट तो छोटा सा है, माँ माँ ये भी तुम्हारा है माँ, वह भी तुम्हारा है माँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगा। अपना प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लेकिन माँ को अर्पण करता जा रहा है। सरेंडर एक बड़ी डायनामिक प्रोसेस है। यहाँ ये भी आवश्यक है कि हम सोचते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये तामसिक सरेंडर है। समर्पण का मतलब है अब मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा। वास्तव में अगर कोई कहता है कि हमने आपको समर्पण कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? किया था ना जनरल नियाजी ने जब बांग्लादेश बना था। इसका मतलब था अब आप जैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि नहीं ये वाले कपड़े पहनने हैं तो हम वो पहनेंगे, जो भोजन दोगे हम वो खाएंगे। और बात है कि आप प्रिजनर्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, लेकिन वो डिमांड नहीं कर सकते। समर्पण का मतलब है भगवान तुम्हारा जो संकल्प होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं रहूँगा। अगर आप अच्छे से रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ मैं अपने दिमाग को नहीं लगाऊंगा कि मुझे ज़मीन पर ही सोना है। और यदि ज़मीन पर सोने को मिल रहा है, धन हाथ में नहीं है, तो वो भी ठीक है। आपने मुझे जैसे रखा वैसे मैं रहूँगा, यह समर्पण का मूल है। और चौथा है रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर। यही 4 मेन मीन्स है सतत माँ का स्मरण। और ये बात सुपरमेंटल के बारे में कि इट इज ऑल्सो ट्रू दैट टू सीक द सुपरमेंटल फॉर वन सेल्फ बाई वंस ओन मीन्स इज ए फॉली। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ऑरोविल में हुई है बहुत अधिक। सुपरमेंटल हम सीख कर रहे हैं, हमारे लिए एक नई स्पेसीज बहुत ज़्यादा वहाँ पर। अब देखिए कितनी कठिनाइयों में गया कि आई एम फ्री एंड न्यू स्पेसीज विल कम। वो न्यू स्पेसीज बनते बनते आप कहीं पशु वाली स्टेज में ना चले जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ये तप है एक प्रकार का, समर्पण भी एक तप है। तो यहाँ अपने लिए नहीं बुलाया जा रहा है, ये भगवान के लिए, माँ के लिए।
That I have said from the beginning and emphasized it recently more and more. It is true also that to make the union with the divine the cardinal aim, and all the rest subsidiary and a consequence of it, not to seek progress, experiences, etc., for their own sake or for the sake of the ego, is the proper attitude for the sadhak. It is true finally that meditation, vision, and almost all else in the yoga can be misused if the sadhak is self-centered. तो असली चीज सब कुछ किया लेकिन खुद को दिया नहीं भगवान को, तो फिर ये योग आप वही सीमित रहे. But that does not mean that meditation, vision, etc. are of no use and should be avoided in the sadhana. The theory that once you remember the mother always, everything you do flows from the divine and therefore it does not matter what you do is rather a dangerous one. भाई मैंने तो अपने को माँ को दे दिया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ, किसी का खून भी कर दूँ तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ. मेरे हाथ को माँ ने मूव किया, मेरे हृदय में प्रेरणा दी कि ये छुरी लेकर के घोंप दो. तो श्री अरविंद कहते हैं ये तो मूर्खता होगी. तो वो तो लास्ट तक व्यक्ति को अपने डिसर्नमेंट को, सिंसेरिटी को जागृत रखना है. It may end by giving sanction instead of rejection to many things that ought to go out of the nature. तो रिजेक्शन इस योग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूपांतरण का योग है. बाकी योग में ये मैटर नहीं करता है क्योंकि वो केवल लिबरेशन का योग है. और अंत में कहते हैं, एज फॉर लिविंग ए फ्री आउटर लाइफ, इट कैनॉट बी सेड दैट इज गुड फॉर एवरीबडी एट एवरी स्टेज, any more than living a retired life is good for everybody or at every stage. The disadvantage of a free, तो वो बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग साधना में, एक जो बंधन मुक्त जैसे जीवन में बाहर जो कुछ उनका जीवन चल रहा होता है वैसे ही चलता है, बाहर से वो चेंज नहीं करते हैं. कहते हैं वो एक तरीका है. दूसरा है कि, लेकिन वो कहते हैं फॉर एवरीबडी इट कैनॉट अप्लाई. दूसरा है कि कुछ लोग रिटायर्ड लाइफ विड्रॉ करके सेक्लूशन में चले जाते हैं, वो कहते हैं ये भी सबके लिए अच्छा है, ये भी हम नहीं कह सकते. तो दोनों प्रकार से ये साधना चलती है और व्यक्ति को अपने अंदर जैसे जैसे इवॉल्व करता है वैसे वैसे आवश्यकता, वैसे वैसे उसको कर्म करना है. तो दोनों के वो हानि और लाभ बता रहे हैं. The effort demanded of the sadhak is that of aspiration, rejection and surrender. If these three are done, the rest is to come of itself by the grace of the mother and the working of her force in you. लेकिन इसमें सबसे important क्या है? आवश्यक. But of the three, the most important is surrender, of which the first necessary form is trust and confidence and patience in difficulty. समर्पण किया है कि नहीं, इसका तो प्रमाण तब मिलता है जब कठिनाई आती है. तब यदि व्यक्ति इम्पेशंस हो जाए, कहे मैं फेल हो गया, मतलब अब तुम अपने पर ही रिलाई कर रहे थे, तुम्हारे पीछे भगवान खड़ा है. तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि यदि व्यक्ति, इफ ट्रस्ट एंड पेशेंस फेल व्हेन एस्पिरेशन इज क्वाइसेंट, दैट वुड मीन दैट द साधक इज रिलाइंग solely on his own effort. It would mean, oh, my aspiration has failed, so there is no hope for me. My aspiration fails, so what can mother do? Mother can reignite, mother can bypass all the everything and take us, she can bring us through all the darkest period. तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि साधक को कैसा महसूस करना चाहिए इसकी जगह. ये नहीं कि मैं फेल हो गया, मैं गिर पड़ा, मेरी अभिप्सा कमज़ोर थी, मैं फिट नहीं था. इनकी जगह कहना चाहिए उसको, नेवर माइंड, माई एस्पिरेशन विल कम बैक अगेन. मीन वाइल आई नो दैट द मदर इज विद मी इवन वेन आई डू नॉट फील हर. शी विल कैरी मी इवन थ्रू द डार्केस्ट पीरियड. दैट इज द फुल्ली राइट एटीट्यूड यू मस्ट हैव. टू दोज हु हैव इट, डिप्रेशन कैन डू नथिंग. Even if it comes, it has to return baffled. That is not तामसिक सरेंडर. माँ के ऊपर रिलाई करना कोई बात नहीं है, मैं इस अवस्था में आ गया हूँ लेकिन माँ इस सब को दूर कर देंगी. तो तामसिक सरेंडर फिर क्या है?
Tamasic surrender is when one says, I won't do anything, let mother do everything. Aspiration, rejection, surrender even are not necessary. Let her do all that in me. तो हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें फेल हो गए, या वो कुछ समय के बाद वो एस्पिरेशन नहीं जग पा रही है, तो वहाँ पर माँ पे रिलाई करना, समर्पण करना, ये सच्चा समर्पण है. लेकिन मैं ना एस्पायर करूँगा, ना रिजेक्ट करूँगा, जो करेंगी माँ करेंगी, सरेंडर भी वही करेंगी, ये तमस है. तो अब इसमें मुख्य चीज़ यही है कि माँ के प्रति खुलना, और उसका भी श्री अरविंद ने उत्तर दिया है, पात्र को खोल देना भगवान की ओर, माँ की ओर. एस्पिरेशन का यही मुख्य कार्य है. तो श्री अरविंद कहते हैं, प्रश्न है, व्हाट इज रियल ओपनिंग? इट इज द रिसेप्टिविटी टू द मदर्स प्रेजेंस एंड हर फोर्सेस. व्हाट इज द राइट एंड परफेक्ट रूल ऑफ ओपनिंग? Aspiration, quietude, widening of oneself to receive, rejection of all that tries to shut you to the divine. फिर एक बैरोमीटर, पता कैसे चले? अक्सर लोग पूछते हैं मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं. पहले तो ये मॉनिटर नहीं करना चाहिए कायदे से. पर अगर कोई पूछे कि भाई प्रगति की कोई तो मार्कर होगा, कोई अचानक मेरे सामने एक विजन आ जाए या भगवान की वाणी, कई बार लोग ये समझते हैं दैट इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस. लेकिन यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि प्रगति के लक्षण क्या है. व्हाट आर द साइंस ऑफ ए रियल ओपनिंग टू द मदर? दैट शोज इट सेल्फ एट वंस. वेन यू फील द डिवाइन पीस, इक्वालिटी, वाइडनेस, लाइट, आनंद, नॉलेज, स्ट्रेंथ, when you are aware of the mother's nearness or presence or the working of her force, etc., etc., if any of these things are felt, it is the opening. The more are felt, the more complete the opening. कितना सुंदर है. और सच बात है, माता जी आपके सामने बैठी हैं, साथ चल रही हैं, तो आपको किस बात का डर लगेगा? अभी पूछ रहे लोग, अभी मैं कल जा रहा हूँ, कह रहे अरे बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. शर्म करो. ये सोच के माता जी के काम के लिए आप जा रहे हो, सब कुछ उनका हाथ में है, उनको दिया हुआ है, फिर ये भय, ये करना, ये चीजें जो है, आप जॉय में रहते हो, शांति में रहते हो. क्यों? क्योंकि भगवान जब आपके साथ चल रहे हैं तो आपके अंदर किस तरह का भय आएगा, कैसा दुख होगा. कोई दुख की छाया भी पड़ेगी तो आप किधर देखोगे? माँ की ओर देखोगे. एंड शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो ये है. अंत में अब हम लोग एक कुछ और पढ़ लें. एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, माँ कैटेस्ट्रॉफीज, अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसके बारे में माँ बताती हैं. चूँकि एक्सीडेंट की बात हुई, पेज 27 पर है, एस्केपिंग कैटेस्ट्रॉफी. तो मद्रास में, और ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं, बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस समय पृथ्वी के ऊपर, और ये सब कुछ अभी बढ़ेगा. एक हायर, ये माने तब से कहा हुआ है, कब का? 72 में कहा है माने इस बात को. तो पहले तो बताती हैं, सिंस लास्ट नाइट ए स्ट्रेंज इंप्रेशन दैट द डिवाइन हैज बिकम लाइक ए गोल्डन फोर्स प्रेसिंग डाउन लाइक दिस. और फिर आगे कहती हैं, दे अलोन हु बाय देयर एस्पिरेशन आर एबल टू पास थ्रू टू द डिवाइन ओरिजिन विल एस्केप कैटेस्ट्रॉफीज. आगे कहती हैं, देयर वॉज ए कैटेस्ट्रॉफी इन मद्रास. वन ऑफ आवर बेस्ट कार्स वॉज इन ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट. अब यहाँ ये नहीं है कि भाई आप डिवोटी हो, आप काम, ये नन ऑफ दिस इज, क्योंकि अब ये खेल अंदर में चला गया है. आप बाहर से छाप लगा के, स्टैंप लगा के भी मैं डिवोटी हूँ, कार्ड पे कई लोग लिख लेते हैं कि आई एम, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपने कार्ड में क्या लिखा? आपने कार्ड में हो सकता है लिखा हो कि आई एम डिपार्टमेंट हेड इन आश्रम. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं, ओनली दोज हु हैव एन एस्पिरेशन, ए सिंसियर एंड अनकंडीशनल एस्पिरेशन. ये अनकंडीशनल, ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा. सिंसियर एंड अनकंडीशनल एस्पिरेशन टुवर्ड द डिवाइन, ओनली दे विल एस्केप, दे विल स्टैंड इन ए गोल्डन ग्लोरी. एकदम स्पष्ट है. ये माने तब ये बात कही है, और ये हमेशा के लिए लागू होती है कि केवल और केवल एस्पिरेशन की सच्चाई, अंदर में सिंसेरिटी, रिजेक्शन जिन चीज़ों के बारे में कहा गया है, सरेंडर, बीइंग ए डिवोटी, लेवल्ड ए डिवोटी हैज़ लिटिल मीनिंग. तो अंत में इसी
संदर्भ में माँ ये भी बताती हैं कि एस्पिरेशन क्या है. इट इज़ ट्रूली लाइक ए ग्रेट प्योरीफाइंग फ्लेम ऑफ विल एंड इट कैरीज इन इट्स कोर द थिंग दैट आस्क्स टू बी रियलाइज्ड. ये वो अग्नि है जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है. एस्पिरेशन तभी जागती है जब वो चीज़ ग्रांटेड हो जाती है. इसीलिए वो कह रही है माँ कि इट कैरीज विद इन इट सेल्फ द थिंग दैट आस्क्स टू बी रियलाइज. मतलब भगवान पहले ग्रांट कर देते हैं, फिर कहते हैं लेकिन ऐसे थोड़ी, अब तुम एस्पायर करो. तो एस्पिरेशन से हम क्या होता है, हम उसके लिए तैयार होते हैं. वो सारे पात्र को तैयार करती है. तो इसलिए एस्पिरेशन का महत्व है. और यहाँ तक कहती हैं कि वो एस्पिरेशन आपकी सारी कठिनाइयों को डिसॉल्व कर देता है, यहाँ तक कि कर्म बंधन को काट देता है. केवल एक एस्पिरेशन हैज़ द पावर टू डू इट. और कितनी भी बार हो व्यक्ति गिरे, एस्पिरेशन अगर है तो बार बार उठ खड़ा होगा. फिर प्रार्थना एक ज़्यादातर एक्सटर्नल चीज़ होती है, लेकिन संभव है कि प्रेयर एंड एस्पिरेशन ज्वाइन कर लें. वेदों में हम देखते हैं, सावित्री में प्रेयर्स हैं जो कंप्लीटली डीप इनसाइड, ओ विजडम स्प्लेंडर इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड. तो ये जो प्रार्थना है ये तो पूरी एकदम अंदर से, हिरणमय न पात्रे न सत्य से आप हितम मुखम, ये एस्पिरेशन है. लेकिन अधिकांश प्रार्थना बाहर की होती हैं, वो बाहर से हम भगवान को बुलाते हैं. और उसी में होती हैं कि इंटरसेशन वाली प्रार्थना, देर इज़ ए काइंड ऑफ प्रेयर एट वंस स्पॉन्टेनियस एंड अनसेल्फिश विच इज़ लाइक ए ग्रेट कॉल, usually not for one's own self personally, but like something that may be called an intercession with the divine. It is extremely powerful. ये आर्थ की प्रार्थना है, लेकिन अधिकांश ये बेस्ट कब वर्क करती है, जब आप अपने लिए नहीं, क्योंकि आप तो सरेंडर्ड हो, आप प्रे कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी के लिए करते हो कि उसका, इसलिए एक प्रार्थना जो रोज करनी चाहिए, कई करनी चाहिए, पर एक तो है कि जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई आपके प्रति इंसल्ट करे, परेशान करे, क्रोध करे, तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसके मन को शांति देना. भगवान इतना अशांत है, सब कुछ आगे अशांत कर रहा है, खुद तो है ही. तो उसके लिए इट्स ए पावरफुल प्रेयर. उससे क्या है, सबका लाभ है. उसका मन शांत होगा तो आपका फायदा होगा अगर इंटरेक्ट कर रहे हो डेली बेसिस पर. और आपकी ये प्रार्थना आपको और अधिक खोलेगी और शांत करेगी. एस्पिरेशन नेसेसरली इंप्लाइज ए फेथ, बट नॉट नेसेसरली फेथ इन डिवाइन बीइंग. तो प्रार्थना और एस्पिरेशन में ये है कि एस्पिरेशन में ये नहीं है कि इसके प्रति, जैसे शब्द की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसमें किसी बीइंग की, आप जैसे एक गीत है ना हिंदी में कि ऐसा संसार हो, या इंग्लिश में भी वो आया था कि एक संसार ऐसा हो जहाँ बाउंड्रीज ना हो. अब क्या है, वो व्यक्ति भगवान में माने ना माने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये संसार सुंदर हो. अब इसमें ये नहीं है कि कोई भगवान है जिनको आप कह रहे हो, आपके अंदर ये एस्पिरेशन है. तो यहाँ पर यह कि अभिप्सा बिना शब्दों के और बिना किसी डिवाइन एंटिटी के भी हो सकती है. ये और बात है कि डिवाइन एंटिटी हैं और वही ग्रांट करते हैं, लेकिन एस्पिरेशन कैन बी without the idea of a divine entity. जबकि prayer aspiration necessarily implies a faith, but not necessarily faith in a divine being, whilst prayer cannot exist if it is not addressed to a divine being. क्योंकि आप pray किसको करोगे? तो यहाँ prayer और aspiration का अंतर है, दोनों ही होनी चाहिए. And pray to what? One does not pray to something that has no personality. तो यदि हम कहेंगे कि भगवान केवल एक निर्वैयक्तिक सत्ता है, तो प्रार्थना का औचित्य समाप्त हो जाता है. तो प्रार्थना को तो औचित्य तभी है जब, जैसा कि गीता कहती है और श्री अरविंद भी कहते हैं कि डिवाइन इज ए बीइंग, देन ओनली प्रेयर हैज ए मीनिंग. अदरवाइज प्रेयर को केवल एक व्यवहारिक लेवल पर बता देना कि इट इज़ ओके टू प्रिपेयर अस, मतलब आप झूठ दे रहे हो एक व्यक्ति को. अंत में ये इल्यूजन है और भगवान तो इस सब के परे, वो केवल एक दृष्टा है. तो ये चीज़ प्रेयर और एस्पिरेशन में ये अंतर है. इसी के साथ हम लोग यहाँ रुकेंगे. कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट. आभार भैया, अगर कोई प्रश्न हो तो जैसा उन्होंने आह्वान किया है आप हम पूछ सकते हैं, साधक पूछ सकते हैं. इसको समय कम है और जल्दी जाना है लोग भैया को. हैं 10-15 मिनट हैं हमारे पास.
भैया मैं जब तक वो लोग तैयार, में एक छोटी सी बात कह रहा हूँ जो हाँ। चौंका मैं पढ़ के। हाँ। आपने जो बोला, आपने कहा कि प्रगति वैसे ये होनी भी नहीं चाहिए। ये बात थोड़ी सी, प्रगति के प्रति अगर हम सजग नहीं रहेंगे। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि प्रगति के प्रति सजग रहना। तो यहाँ पर माता जी ने भी इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। तो प्रगति के प्रति अगर हम सजग रहेंगे, इसको दो तरह से हम समझें, तो भगवान किसके प्रति सजग रहेंगे? प्रगति करना नहीं करना ये भगवान का कर्म है, हमारा कर्म है भगवान को स्वयं को देना। तो यदि हम इसको इस तरह से करें कि फिर प्रगति, सच्ची प्रगति क्या है? सच्ची प्रगति यह नहीं है कि हमारे को क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सच्ची प्रगति यह है कि हमने भगवान को कितना अधिक स्वयं को भगवान को दिया है। तो उस सेंस में अगर हम देखें प्रगति को तो इट मेक सेंस। तो माँ इसको ये कहती हैं कि टू बी कंसर्न्ड अबाउट वंस ओन प्रोग्रेस, ये भी एक प्रकार की ईगो होती है। और उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ईगो ऑब्जर्व करती है उस व्यक्ति के अंदर तो यह प्रगति हो रही है, हमारे अंदर क्यों नहीं हो रही है। पहले तो हमारा मापदंड ही अलग होता है, हम जानते भी नहीं कि प्रगति किसको कहते हैं। वो हनुमान जी और नारद जी की कथा है ना, तो हनुमान जी किस चीज़ में लगे रहते थे? वो लगे रहते थे भगवान की सेवा में। अब नारद जी बीच बीच में उनको ये टोह ले रहे हैं कि भाई मैं भगवान के करीब हूँ कि ये करीब है। तो अब ये मैं भगवान के करीब हूँ कि नहीं, ये प्रगति का वो है। और ये जहाँ पर वो कर रहे हैं, तो कहानी तो पता ही है सबको, तो टू कट इट शॉर्ट, भगवान कहते हैं अंत में कि देख मेरे पास दो किताबें हैं, एक है कि जो भगवान के सबसे करीब समझते हैं अपने आप को, वे भक्त, तो उनमें तुम्हारा नाम तो ऊपर है। लेकिन दूसरी किताब है जहाँ भगवान भक्त को ज़्यादा करीब समझते हैं, तो उसमें तो हनुमान का नाम है। तो अब देखिए हनुमान जी ने ये सोचा ही नहीं कि उनकी क्या प्रगति हो रही नहीं हो रही है, सेवा में रत रहे। और उसी प्रकार से जितने भी जो ग्रेटेस्ट हुए ग्रेट, तो वहाँ पे हमको ये भाव लेना है कि टू गिव वन सेल्फ मोर एंड मोर इज़ अवर प्रगति। बाकी हमारे अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये माँ का कार्य है, फल भगवान का कार्य है। साधना में भी निष्काम भाव से साधना करनी चाहिए। बहुत 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 सुंदर व्याख्या की, बहुत आभार। अभी इस पूरे विषय की बड़ी सुंदर आज व्याख्या की आलोक भैया ने। सुबोध भैया आपका कोई प्रश्न अभी फ्लैश हुआ था स्क्रीन? आलोक भैया से मेरा भी है। हाँ जरूर जरूर। कार्य पद्धति में अलग अलग भाव होने के कारण भैया बहुत देखा जा रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर विचारों का बहुत टकराव होता है, चाहे वो केंद्र हो या शाखा हो या सत्य। इस टकराव को कैसे सकारात्मक भाव में हम एकता में बदल दें, इसका कोई सूत्र बताइए। बहुत सुंदर सूत्र है, और सूत्र पहले मैं बोल देता हूँ, फिर उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये आम समस्या है। तो इसका सूत्र है, जब नलिनी दा ने श्री अरविंद से पूछा कि हारमोनी कैसे लाई जाए ग्रुप में, तो और लंबा पत्र है, वो 5-6 लाइन का पत्र है, यही सारी बातें नलिनी दा बताते हैं। तो श्री अरविंद का उत्तर आता है, यूनियन इन द मदर। केंद्र हो कहीं पर भी हो, जैसे ही मनुष्य एक बाहरी स्तर पर आकर के शुरू होता है मेल मिलाप वार्तालाप, समस्या शुरू होती है। और जितना अधिक संभव हो कि हम माँ को केंद्र में रख के करें, ये नहीं कि मुझे ये प्रिय है तुमको ये प्रिय है, मुझे ये मेरा आइडिया ये है तुम्हारा आइडिया ये है। देखिए आइडियाज़ का टकराव होगा, मेरी ओपिनियन ये है तुम्हारी ओपिनियन, माँ का क्या व्यू है ये हम नहीं जानते। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम शांत हों, माता जी का आवाहन करें और फिर चीज़ों को चलने दें। फिर कैसे चलेंगी? अब यहाँ पर बहुत सिंपल है कि भगवान ने जिसको जिसको जहाँ रखना है वहाँ रखा है। अब वह अपना काम कितनी सच्चाई से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उसकी समस्या और उसके और भगवान के बीच की बात है। हमारा काम ये नहीं है कि मेरे सामने जो ऑफिस में बैठा है या मेरे बगल में जो बैठा है या जो साधक गण आया है वो सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं सिंसेरिटी से काम कर रहा हूँ कि नहीं, इतना ही मेरा काम है। और जितना अधिक मैं उसको करता जाऊँगा उतना अधिक कम से कम मेरे उसमें हार्मनी की एक ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस, ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कलेक्टिव हार्मनी होगी कि नहीं, इसके बारे में माने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, कलेक्टिव हार्मनी ए मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच ओनली द डिवाइन कैन रियलाइज। लेकिन
हम हार्मनी के यंत्र बन जाएंगे। और मैंने देखा है कि अगर हम केवल अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में माने तो जगह जगह इस बात को कहा है कि ऑलवेज साधक के बारे में कहा था, माइंड योर ओन बिजनेस। किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, ये हमारा काम नहीं है। मान लीजिए किसी को फूलों की सेवा दी गई है, तो हम एक बार बता सकते हैं कि भाई ये ताजे फूल लाओ और ऐसे, लेकिन फिर भी वो नहीं बदल रहा। अब ये उसके और माँ के बीच की बात है। मुझे किस चीज़ की सेवा दी गई है? मान लीजिए मुझे दी गई कि मैं बुक स्टॉल में बैठ करके माता जी की पुस्तकें का क्रय विक्रय करना है, तो मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए और वो भी जितना दिया गया है। यानी अगर मेरा काम बस इतना है कि मैं किताबें उठा करके देना है पैकिंग करके, तो वो मुझे परफेक्शन से करना चाहिए। तो यही एक तरीका है, यदि सब लोग इस तरह से प्रयास करें तो हार्मनी की कुछ कुछ रूपरेखा। लेकिन ये भी सच है, जब तक ईगो है तब तक हार्मनी नहीं हो सकती, कलेक्टिव हार्मनी। इसलिए माता जी ने कहा इट इज़ ए थिंग विच ओनली द डिवाइन कैन रियलाइज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अंदर ये चीज़ हटा सकते हैं। माई आइडिया इज ईगो, माई व्यू पॉइंट इज ईगो। हाँ, कुछ मूलभूत चीज़ें केंद्र के विषय में स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए माँ श्री अरविंद का केंद्र है, तो आपने वो टैगोर जी का भी भजन लगा दिया, अभी ये भी ले आए वो भी ले आए। अब इसमें अब वो नहीं, इंटॉलरेंट नहीं होना है, लेकिन समझना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भजन जगजीत जी का चल रहा था, जगजीत जी ने गाया है, लिखा तो भजन यहाँ के वो थे ना, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, पहले आरएसएस से थे, फिर माता जी के पास आ गए। उनका हाँ करे देवव्रत जी, वो बहुत ही ये भजन उनके लिखे हुए हैं। उन्होंने तो डिवाइन मदर को वो भजन अर्पित किए हैं। अब वीडियो में अगर आप देखें तो वीडियो में क्या हो रहा था, वो ट्रेडिशनल इमेजेस आ रही हैं, वो बार बार वो माँ सरस्वती की इमेज आ रही है और लोग वो बिल्कुल जगराता की तरह कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये मिक्सचर है, पर चूंकि ये आश्रम का संदर्भ नहीं है तो इट इज़ ऑल राइट। लेकिन अगर कलेक्टिव योग मान लीजिए एक सेंटर है, तो वहाँ कुछ चीज़ें मूलभूत स्पष्ट होनी चाहिए कि केंद्र में मदर श्री अरविंदो है। भाई केंद्र में यहाँ समाधि और श्री अरविंद माता जी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई समाधि के पास जाके प्रणाम कर रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई केवल देख रहा है क्यूरियोसिटी से, कोई क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा कार्य नहीं होना चाहिए। बस उतना ही काफ़ी है। केंद्र में माँ को रखो अपने और समूह के, बाकी प्रकृति हर एक की अपनी अपनी कठिनाई लेके आएगी और अपने ढंग से वो चेंज होगी, बट सेंटर शुड बी करेक्ट। सेट नलिनी दा ने एक जगह कोट किया है इस बात को, सेट द सेंटर राइट एंड एवरीथिंग विल स्लोली फॉल इन प्लेस। तो बस इसका स्मरण रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 5 बज गए हैं क्या? एक आध और है हमारे पास है 5 मिनट। कोई साधक प्रश्न पूछना चाहें तो अपना सुबोध भैया, आपको एक क्वेश्चन अभी फ्रेश हुआ था, आप कृपया पूछिए अपना क्वेश्चन। गदेदा नमस्ते। नमस्ते। कि जो आपने भी ये बोला था कि प्रे जब हम करते हैं तो प्रे वो यूजफुल तब होती है व्हेन वी कंसीडर डिवाइन एज अ बीइंग। तो यहाँ पे एज अ बीइंग का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये कि अगर हम इसमें संकेत इस तरह से है कि एक और जैसे गीता नहीं, उपनिषदिक, टिपिकल उपनिषदिक की जो व्याख्या करते हैं वो बात ही करते हैं कि भगवान एक ब्रह्म सत्य है जो निर्वैयक्तिक है, जो और इस पर भजन भी बने बहुत सारे। आर्य समाज में ही भजन बना था एक समय, वो है किसे चंदन लगाऊं मैं। तो वो डिवाइन से जब हम कनेक्ट करते हैं एज ए निर्वैयक्तिक सत्ता, तो ये नहीं कि ऐसा नहीं है, ये है, लेकिन इसके परे पुरुषोत्तम है। तो अगर निर्वैयक्तिक सत्ता है जिसका कोई संबंध नहीं है संसार के साथ, तो आप प्रे किसको कर रहे हैं? अब इसका उत्तर जो ट्रेडिशनल वेदांत में मिलता है वो कहते हैं नहीं, जब तक आप व्यवहारिक जीवन में रह रहे हैं तब तक आपको ये एज ए प्रिपरेशन, जो एक वन कैन सी कि ये जबरदस्ती उत्तर थोपा जा रहा है कि भाई आप इस गॉड को उस गॉड को प्रे करते हो, इट्स ए प्रिपरेशन, लेकिन फाइनली आपको केवल उस इम्पर्सनल रियलिटी में अपने आप को डाल देना है। तो वो इट्स लाइक दिस कि आप समझिए कि एक फ्रेमवर्क है विश्व का जिसमें बहुत सारी सत्ताएं हैं, बहुत सारे बीइंग्स हैं, आप उनको प्रे कर रहे हो अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन अब डिस्कनेक्ट ये है कि लेकिन जो हाईएस्ट रियलिटी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मान्यता है। तो यहाँ माता जी कह रही हैं कि जब तुम प्रे करोगे तो या तो तुम ये कि इस हाईएस्ट रियलिटी सुनती भी है बिना कानों के, देखती भी है बिना आँखों के,
संबंध जोड़ती है हर तरह का, तब ये संभव है, या फिर वन ऑफ द गॉड संभव है। लेकिन प्रेयर जस्ट टू एन इम्पर्सनल रियलिटी हैज नो मीनिंग। और इसको अब जगन्नाथ जी की स्टोरी है ना, यही तो है कि अब जब देखा तुलसीदास जी ने तो वो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे भगवान है जिनकी केवल एक सिर है, तो बहुत परेशान हो गए, पूरी रात वो बेचारे सोए नहीं। तो एक बच्चा आया, उनको कृष्ण जी आए या राम जी आए, जो भी कह ले, तो उन्होंने कहा तुम क्यों इतने दुखी हो? कहते हैं कि कैसे भगवान बनाए हैं जिनकी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये स्मरण दिलाया कि आपको याद नहीं है, आपने लिखा है कि वो बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, बिना मुख के बोलता है। तो बीइंग का ये सेंस है कि द डिवाइन का जो कंसेप्शन है हमारा हाईएस्ट डिवाइन का, वो कनेक्ट कर सकते हैं हम सबके साथ, वो हमसे जुड़ते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट रियलिटी कट ऑफ नहीं है संसार के साथ, तब प्रेयर का औचित्य है। या औचित्य है प्रेयर का विद इंफीरियर बीइंग, जिनको हम गॉड्स एटसेट्रा कहते हैं। ये वो बताना चाह रही है माँ कि लेकिन एस्पिरेशन कैन बी विदाउट एनी बीइंग। आप नहीं मानते भगवान में, फिर भी आपके अंदर ये अभिप्सा हो सकती है कि संसार सुंदर बने। ये हाँ एक चीज याद आई। एक तो सुबोध भैया ने जो पूछा इसका लाइफ डिवाइन में शाश्वत और व्यक्ति, ये एक जो अध्याय है उसमें इटर्नल एंड द इंडिविजुअल, हाँ उसमें बहुत अच्छे से समझाया है सुबोध भैया, उसको भी थोड़ा एक बार देख लेंगे। और दूसरा आपने जगन्नाथ जी का जिक्र किया तो एक मेरे मन में एक उल्लेख आ गया, भले उसको एक अलग रूप में डॉक्टर चरण सिंह केदारगंटी ने कुछ साल पहले अपनी एक पोस्ट में लिखा था। जगन्नाथ जी के रथ की खींचते हुए फोटो डाली थी और नीचे लिखा था अगर जगन्नाथ का रथ ही खींच रहे हैं तो हमारा रथ कौन खींच रहा है। इसका अब चूंकि आपने प्रसंग कहा तो इसका आपको पता होगा कि एक पोयम में इसका उत्तर दिया है। पोयम हालांकि टैगोर जी की है लेकिन बड़ी सुंदर पोयम है। वो कहते हैं पथ भावे आमी देव, रथ भावे आमी देव, देव भावे आमी देव, हासे अंतर्यामी। अंतर्यामी हंसता है। पथ समझ रहा है कि मैं देवता हूं, लोग देखो मेरे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। रथ कह रहा है मैं देवता हूं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और जो विग्रह है वो समझ रहा है मैं देवता हूं, लेकिन जो हृदय में वास करते हैं वो हंस रहे हैं जोर से। तो ये इसको पहला स्टेज हम ये कह सकते हैं कि जब हमको लगता है हम रथ खींच रहे हैं, और इसका जो चरम उत्कर्ष है जब हम ये जानते हैं कि वास्तव में तो जगन्नाथ ही पूरे रथ को ले जा रहे हैं सारी सृष्टि के। पर बहुत सुंदर है ये प्रसंग जो आपने बताया, बहुत सुंदर लगी ये बात। तो मुख्य चीज़ है डिवाइन एज बीइंग। बीइंग मीन्स कि ही इज़ नॉट जस्ट ए कॉन्शियसनेस जो डिसकनेक्टेड है संसार में, ये इसका मुख्य अर्थ है कि। और इसकी बात तो गीता में ही स्पष्ट कर दी है श्री कृष्ण ने, उसको बड़े विस्तार से श्री अरविंद पुरुषोत्तम की बात करते हैं कि शर अक्षर के परे पुरुषोत्तम, और वो स्पष्ट करते हैं कि वो सगुण ब्रह्म का वो रूप नहीं है, वो पुरुषोत्तम इज बियॉन्ड सगुण एंड निर्गुण। तो उसकी बात है जब हम प्रे। अब यहाँ हमारे कंटेक्स्ट में डिवाइन मदर, तो डिवाइन मदर इज नॉट जस्ट अ कॉन्शियसनेस बट शी इज अ बीइंग हु हियर्स विद whom वी कैन रिलेट। जय माँ। बहुत बहुत आभार हम लोग सब लोग आलोक भैया के प्रति, जिस आनंद से और जितने सुंदर तरीके से वो व्याख्या करते हैं वो अद्भुत होती है। मनोज भैया आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप समाप्त कर लें? बस भैया बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय माँ, जय माँ, जय माँ। पुनः कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आलोक भैया के प्रति। ये पुनः ध्यान करके हम इस वार्तालाप क्रम जो सीमा है उसका समाप्त